हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और हिंदी स्टूडेंट्स जो उनका आज हिंदी का पेपर था उनका कैसा गया, 1 मिनट वीडियो पॉज करके सबसे पहले यही लिखो कि आपका पेपर कैसा गया, क्या डिफिकल्टी थी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पेपर का रिकैप बताने वाली हूँ। और एक बार फिर कहूँगी गाइस कि टेंशन नहीं लेने का। मैं हर पेपर के टाइम पे ये बोलती हूँ कि एक खाली आपको ये रिकैप करना है, टेंशन नहीं लेना है कि गो थ्रू कर लो कि आपने ये राइट लिखा है कि नहीं। और अभी खाली मराठी स्टूडेंट्स का मराठी एग्जाम 7 को बाकी है, 7 अप्रैल को बाकी। आईटी एंड हिंदी स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका है। सो हिंदी स्टूडेंट्स आप ये वीडियो अच्छे से देख लो। और एक इंपॉर्टेंट सबसे मेन बात कि रिजल्ट का अपडेट क्या है, कब आने वाला है, क्या चेंजेस है, कैसी चेकिंग होगी, ये सब अपडेट मैं लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून। सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि रिजल्ट का कुछ भी चेंजेस रहा तो मैं आपको तुरंत उसका वीडियो अपलोड करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी का सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हिंदी का पेपर वैसे देखा जाए तो गाइस आपका इजी था। अगर जिन्होंने अच्छे से ध्यान देकर लिखा होगा, सब पैसेज में ही आंसर मिल ही रहे थे। ये वाला जो था, फर्स्ट आकृति पूर्ण कीजिए। संसार में, जीवन में, व्यवस्था में, व्यवहार में, इसका सबका आंसर इधर है। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय, व्यवहार में अत्याचार। बस आपको खाली, और ये बॉक्स आपको पेन से बनाना था आकृति, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा तो ठीक है। अब मैं सेकंड की बात करूं तो निर्मलित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द, इसके समानार्थी यानी इसका मीनिंग लिखना था। तो ढेर का मीनिंग यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें थोड़ी डिफिकल्टी हुई होगी, आई नो गाइस, बट आप देख लो कि इसका अंबर था। फिर जो धारदार था तो धारदार का था पैनी। फिर शोषक का था उपेक्षा। और उपहास का था हंसना। ठीक है। फिर अगर थर्ड की बात करूं, इसमें आपको खाली 40 to 50 शब्द में लिखना था। समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, यानी लोगों की सेवा करना, उनकी हेल्प करना ही भगवान की सेवा के बरोबर है, ये इसका मीनिंग है। अगर इसको आपको खाली 40 to 50 वर्ड्स में लिखना था। सेकंड की बात करूं आकृति की, तो किसमें भी आपको कारण लिखने थे। बदलते वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचान कर हमें अपनाना है। तो इसमें आपको इधर दिया था कि बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए बदलते वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचान कर, बदलते वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचान कर हमें अपनाना है। सेकंड, अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। तो इसमें यहाँ पर आपको दिया था, इसमें देखो ये, इसलिए मैंने पहले कहा है कि टूटे फूटे मूल्यों से भरसक जोड़कर करने से कोई लाभ नहीं, आज नहीं तो कल वे झरझर मूल्य भरकर गिर गे ही, मूल्य भरकर गिरेंगे ही। तो ये यहाँ पर आंसर था सेकंड का। इसमें आपको शब्द युग में, यानी जो अंडरलाइन डैश डैश वाले शब्द होते हैं, लाइक यहाँ पर रुको, यहाँ लाइक यहाँ पर आपको दिया था सड़ी गली, भीतरी, बाहरी, देशी विदेशी, टूटे फूटे, ये सब आपके शब्द युग में थे। थर्ड, आपको फिर से 40 to 50 वर्ड्स में लिखना था। बदलते समय के साथ हमें अपने मूल्य और अपने परिवर्तन आवश्यक है, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये आपको अच्छे से आपने कोट लिखा होगा तो अच्छी बात है। ये आपको खाली 40 to 50 वर्ड्स में लिखना था। ये आपको ब्रीफ था, कोई भी 2 लिखना था। होप आपने बैजू बावरा का तो लिखा ही होगा, बहुत ईजी था, मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम पे भी अपलोड वहाँ पर समझाया था। ओजन विक्टन का था। फिर सुनो किशोरी चैप्टर में से था, जो रूढ़ी परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखिका के विचार स्पष्ट करने थे। इसमें आपका जो साहित्य संबंधी ज्ञान था वो आया था। सुदर्शन जी का मूल नाम है बद्रीनाथ जी भट्ट। फिर कन्हैया लाल मिश्र प्रभात जी के निबंध संग्रह है जिंदगी लहराई, जिंदगी मुस्कुराई। फिर सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया तो प्रेमचंद जी की। फिर आशा रानी ब्योरा जी की रचना, ये आपको सब टेक्स्ट बुक के ही आ चुके हैं अगर आपने पढ़ा होगा तो। गुरुबानी का ये आया था। तो इसमें आरती के लिए सजाया थाल, तो दीपक, मोती, धूप, पवन, ये सब था इसका आंसर। ईश्वर, इसमें आपको लॉजिक लगाना था। ईश्वर प्रभु, आकाश, गगन, समय, काल और खोज का था खोजत। फिर ये आपको ब्रीफ लिखना था। अगेन 40 to 50 शब्द में आपने लिखा है कि नहीं, और आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में अभी बता सकते हो, पूछ सकते हो। विद्यार्थी जीवन में गुरु का महत्व, ये तो आप अच्छे से लिख ही सकते हो, आई नो गाइस। फिर गजलों से खुशबू बिखरना, ये वाला पोएम भी आया था। परिंदों को क्या शिकायत है, तो परिंदों को तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके फैला के अच्छे से लिखना था। फिर इसका परिणाम क्या होगा, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, ये यहाँ पर आपको मिलेगा। अभी इसका उर्दू शब्द पैसेज में क्या है, तो पक्षी का है परिंदे, सपना का है स्वप्न, प्रश्न का है सवाल, और उत्तर का है जवाब। उर्दू शब्द लिखना था। ये अगेन ब्रीफ, व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा काम करते रहना चाहिए, यानी कर्मरत रहना चाहिए। बहुत अच्छा था ये, अगर आप होप आपने लिखा होगा। अगेन यू हैव टू राइट 40 to 50 वर्ड्स ओनली। फिर आपका रसास्वादन आपको आया कि नहीं, आपने रचनाकार का नाम राइट लिखा है कि नहीं, ये मेरे को कमेंट में बताना। और इजी था कि नहीं, क्योंकि ये पेड़ होने का अर्थ, इसके रचनाकार का नाम था डॉक्टर मुकेश गौतम। फिर कोई भी आपकी फेवरेट लाइन लिखनी थी, उसको समझाना था। और ये पेड़ होने के अर्थ के चैप्टर में आपने क्या सीखा, वो पेड़ का महत्व के बारे में बताना था। यहाँ पर आपको वरुण जी के दोहे का रसास्वादन आया, जिन्होंने पैरा में लिखा है तो भी चलेगा, और पॉइंट में ऐसे लिखा है तो भी चलेगा। अब आगे की मैं बात करूँ तो ये अगेन साहित्य संबंधी
इसमें त्रिलोचन जी की 2 काव्य संग्रह यानी धरती, दिगंत, देशकाल ये सब थी। वरुण जी की रचनाएं वरुण सतसई, यमक सतसई ये सब था। ये सब आपके अगेन टेक्स्ट बुक के ही है। विशेष अध्ययन यानी कनुप्रिया जो मैंने कहा था आपको 10 मार्क्स का आने वाला है। कनुप्रिया की व्यथा का वर्ण आपको इसी में ही मिलेगा, यानी लीला भूमि के युद्ध क्षेत्र के। फिर ये सब आप अगर आप इसमें लिखोगे इसमें ही आपकी है कनुप्रिया की व्यथा का वर्ण, यानी उसकी व्यथा का वर्णन करना है जो आपके पैसेज में ही आपको दिया है। अभी मैं इसकी बात करूँ, इसमें वचन परिवर्तन है तो बाहा आपको टेक्स्ट बुक में अगर आपने अच्छे से रीड किया होगा तो पद्यांश में आए हुए मतलब आपको पैसेज में ही है। तो बाहा का है बाहो, अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये देखो बाहो ये इसका है, ठीक है। फिर सेतु का सेतु ही आएगा, लीला का भी लीला ही आएगा। घाटी का अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो घाटी हो, ये इसका वचन बदला है, ठीक है। वृक्ष की उपयोग है तो आपने अच्छे से ये 1.5 पेज लिखा था और आपको खाली 40 to 50 वर्ड्स में ही लिखना था। एक प्रश्न का इसमें आपको एक लिखना था, कोई भी कनुप्रिया की दृष्टि से जीवन की सार्थकता क्या है, तो राधा की दृष्टि से खाली प्रेम ही उसकी सार्थकता, मतलब ऐसे अच्छे से लिखना था। फिर कवि ने कनुप्रिया के माध्यम से आधुनिक मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, इसके बारे में आपको स्पष्ट करना था। अभी आता है ये पैसेज, तो जिन्होंने पल्लवन अच्छे से लिखना ऐसे प्रैक्टिस किया था तो वो इसके बारे में लिख सकता था 1 पेज का। अदरवाइज जिनको ये नहीं आ रहा है वो पैसेज सॉल्व कर सकता था। तो पैसेज बहुत ही ईजी था, आपको फटाफट मिल जाएगा अगर आप करोगे तो। मंच आयोजन के मंच पे आने वाला पहला व्यक्ति, मेरे कार्यक्रम का आरंभ, मैं ये जो भी 4 है ये आपको इधर मिलेंगे अगर आप अच्छे से देखोगे तो। ये गरिमा, फिर इसमें संचालक, अगर आप अच्छे से इधर ये जो मैंने अंडरलाइन किया है वो आपके लिए किया। देखो मंच आयोजन में मंच पर आने वाला पहला व्यक्ति संचालक ही होता है। मेरे कार्यक्रम का आरंभ जिज्ञासा भरा होता है, यहाँ पर दिया है देखो। फिर मैं इस बात को ध्यान रखता हूँ कि कार्यक्रम कोई भी मंच की गरिमा बनी रहे। एंकर उद्घोषक का व्यक्तित्व दर्शकों की पहली नज़र में ही सामने आता है अगर आप अच्छे से देखोगे तो। फिर ये आपके पैसेज में दिया था, उपसर्ग यानी होता है आगे वर्ड ऐड करना, प्रत्यय यानी होता है बाद में वर्ड ऐड करना। तो व्यक्ति, सज, सर्तक, गरिमा ये सब यहाँ पर दिया था। देखो गरिमा, व्यक्तित्व, सर्तकता, सहजता, जिज्ञासा भरा, गरिमा, यही ये बाद में ऐड किया, यही आपको लिखना था यहाँ पर। फिर आपको ब्रीफ भी आया था, व्यक्तित्व विकास में भाषा का महत्व, इसमें भी अगेन यू हैव टू राइट 40 to 50 वर्ड्स में लिखना था आपको। तो फिर अभी में जाऊँ तो इसमें आपको कोई भी एक करना था। फीचर लेखन की विशेषता अगर जिनको पता है वो लिख सकते थे, और ब्लॉग लेखन के बारे में, और आपको खाली सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन करना था। अगर आता है तो इजीली 4 मार्क्स मिल जाता। फर्स्ट का आपको लेखन था आंसर, सेकंड का अर्थपूर्ण, थर्ड का संचालक और फोर्थ का 2002, ठीक है। ये आपको लिखना था, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से एक पैसेज दिया था, बहुत ईजी था। इसके पुरस्कार लिखने थे, रविशंकर जी को प्राप्त पुरस्कार, तो पद्म भूषण ये वाला, ये अगर आप खाली आपको 4 लिखना था। उसके बाद इसमें आपको लिंग बदलना था, नर्तकी, माता पिता, पंडित, पुत्री, ठीक है। फिर अगेन यू हैव टू राइट ब्रीफ 40 to 50 वर्ड्स में ही संगीत का जीवन में क्या महत्व है वो। और इंग्लिश वर्ड बहुत ईजी था, अगर आप जिन्होंने प्रिपेयर किया था ऑक्सिलरी मेमोरी, कोई भी आपको खाली 4 लिखना था। सहायक स्मृति, आउटपुट निकास, मेटेरोलॉजी मौसम विज्ञान, फ्रिक्शन घर्षण, पेड़ अप चुकता, कमीशन आढ़त, इनवैलिड अवैध, ऐसा सब। व्याकरण आपको सब में यानी 2 करना था। तो फर्स्ट में आपको खाली था को हटा देना था, सेकंड में करती हूँ की जगह करूँगी क्योंकि भविष्य काल था, थर्ड में पड़ा है क्योंकि पूर्ण वर्तमान का, और फोर्थ में अपूर्ण वर्तमान काल है तो रहा हूँ, ठीक है। फिर आपका जो ये अलंकार है, फर्स्ट रूपक अलंकार था, थर्ड आपका अतिशयोक्ति, आप होप आपने स्पेलिंग राइट लिखा होगा। फोर्थ है दृष्टांत यानी बहुत बड़ा चढ़ा के बोला है, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बोला है। अतिशयोक्ति यानी हाइपरबोल बोला है, और रूपक अलंकार ये, ठीक है। होप यानी 2 ही लिखना था। फिर ई में भी यानी 2 लिखना था। सेकंड का है रौद्र, थर्ड का है भक्ति रस, फोर्थ का है बीभत्स। होप आपने स्पेलिंग राइट लिखा होगा अच्छे से। इसमें भी यानी 2 लिखना है। मुहावरे, तूती बोलना यानी अधिक प्रभाव होना, ढांचा डगमगा उठना यानी हिल जाना, जहर का घुट पीना यानी अपमान सह लेना, बात का धनी यानी वचन का पक्का, और इसको वाक्य यानी सेंटेंस में आपको प्रिपेयर करना था, अपने ओन सेंटेंस, ठीक है। इसमें शुद्ध करके लिखना था, इस खुशी में फूल झूम रहे थे, इसी खुशी में फूल झूम रहे थे, ऐसा इसकी मात्रा अलग आएगी। निराला जी, आपने शरीर, जीवन और साहित्य की स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है, इसमें आपको ऐसा आएगा साहित्य यानी ही की मात्रा आगे आ जाएगी। फिर थर्ड का नए मूल्यों का निर्माण करना है, तो मूल्यों का ऐसा आएगा मात्रा, मतलब सेकंड आएगी ऊ की मात्रा, निर्माण की पहली मात्रा आने वाली है। फोर्थ में मैंने फिर चुप रहना ही उचित समझा, फिर पहले आएगा, फिर मैंने चुप रहना ही उचित समझा, चुप रहने का वो ऊ की मात्रा पहली वाली आएगी, छोटी वाली, ठीक है। होप आपको समझा होगा। इसमें आपको यानी 2 करना था। पूरा हिंदी पेपर मैंने अपने
पूरा हिंदी पेपर मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया है गाइस। होप आपको अच्छा लगा होगा और एक आशा करती हूँ कि आप अपने फ्रेंड को ये शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले। और गाइस सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि मैंने कहा रिजल्ट का अपडेट और कुछ चेंजेस आने की संभावना है तो आपको मैं तुरंत दूँ, और टेलीग्राम पे मैं पहले वहाँ पर अपलोड कर दूंगी क्या है अपडेट वो, तो अगर ज्वाइन नहीं हुए तो हो जाना, और यूट्यूब में भी नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर देना फॉर योर, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखना। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।